आदिकाय नमो नमः। आदिकाय नमो नमः। आदिकाय नमो नमः। वायुशर का वास्य है नाम योग बनो मान वे योग का वास है नाम योग बनो मान वे योग दिता देता मोक्ष मन के चाहिए नागा ध्यान लगाए फायदे सवारे हाँ सवारे पिता सवारे सुमित का अर्थ विवेक है, मनु विवेक की नाथ। अज्ञानता के भव में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुमिति, ज्ञान विवेक से दी जो प्रीति। सुमित नाम हुआ एक साधु जातमान से बहुत साधु। मुझके जाति गवन आए पिता सवारे सवारे चिंता क्यों कर रहे आप? संत सुमित महान को जल्दी करूं मैं याद। मेरे मन के मान से मिट जाए साथ। सृष्टि जनवरी। सृष्टि आदि शंभुक है वाल्मीकि की दात। नए साल का पहला माह कहता है ये बात। सृष्टि करता जो प्रभु वह है सृष्टि आप। आदि अनादि का तभी तो कण कण में प्रकाश। समा दिया सृष्टि में खुद को क्रम किया है नाथ। इसीलिए ईश्वर से न्यारा नहीं किसी का वास। बल्ला भी कोई सहना छुटी आदि पावन पिता सवारे सब मेरे साथ में सभी लोग पावन योगी माँ का पाठ करेंगे। आदि इधर आ जा। सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान की जय। सभी मेरे साथ में पावन योगी माँ का पाठ करेंगे। योगी माँ समय परमेश्वर हम बैठे हैं द्वार। हाथ देख कर रखना विनती बारंबार। मन की माला चलती जाए श्वास श्वास पर नाथ। विषय विकारों से बचे मन मनी तुमरा धाम। ऐसे पुरुष मिलते रहे सिमरण हो तेरा नाम। मन वाणी और कर्म से करे सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान। शांति और संतोष दो बख्शो गुण और ज्ञान। साध संगत होती रहे काया शुद्ध हो जाए। भूले ना वाणी तेरी समृद्धि ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की बीच में वंदना धूप। प्रसाद तेरा गुणगान है संगत तुमरा रूप। वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए। सच्चे नाम के जाप से भव सागर तर जाए। पढ़े सुने जो योगी माँ देख कर पूरा ध्यान। उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। जो बोले सो निर्भय सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान की जय। सभी आदि धर्म प्रेमियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अब हमारी कौम समझने लगी है कि हमारे लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं आदि धर्म को स्थापित करने के लिए परम आदरणीय आदि धर्म गुरु दर्शन रतन रावण जी, स्वामी चंद्रपाल अनारिया जी और अनेकों जितने भी हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान जो दिया है आदि धर्म के लिए। तो प्यारे साथियों, इन सभी की प्रेरणा द्वारा
आज हम लोग भी अपने आदि धर्म के मिशन को समझते हुए और आदि धर्म का ज्ञान धारण कर आदि धर्म प्रचारक बन कौम में जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से प्रभावित होकर के हमारे अनेकों जगह के लोग हरिद्वार से, विष्णुलोक कॉलोनी बीएचएल से और हमारे रामधाम कॉलोनी से, आन्यकी से, गढ़मीरपुर से अनेकों लोग यहाँ पर पधारे। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे जन्मदिन का जो केक होता है, जन्मदिन का जब केक होता है, अगर हम किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं तो प्यारे साथियों इस संदेश को बारीकी से समझें कि जिस तरह से बच्चे की ड्रेस का ध्यान रखा जाता है, जिस तरह से घर में जो साफ सफाई पुताई और अनेकों जो चीजें खर्च किया जाता है, जो पैसा, ठीक ऐसे ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे की एजुकेशन शिक्षा का भी, कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसके घर के जो बाहर जो नेम प्लेट लगेगी, जो वास्तविक जो उसका पद होगा वो होगा कि बताइए आपके घर आपका बच्चा क्या है, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो इंजीनियर है, क्या वो अच्छा वकील है, क्या वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है, ISPS अधिकारी। तो इस तरह का अगर नेम प्लेट पद अगर हमारे घर के बाहर लगता है तो मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य होगा। जो कलम जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में है, उस कलम को अपना करके हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला और हमारा देश गर्व करेगा। और यही प्रेरणा लेनी चाहिए जन्मदिन मनाने की। तो यही मेरा संदेश पूरी कौम के नाम। तो मैं एक बार पुनः फिर अपने जितने भी हमारे साथी लोग आए हुए हैं और हमारे बहुत ही पुराने जो धर्म समाजी हमारे अमर सिंह आदिवासी जी, इन लोगों से अपने आदि धर्म के उत्थान की ओर, तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से महापुरुषों ने अपना बलिदान कुर्बान किया आदि धर्म की रक्षा के लिए, आदि धर्म स्थापित करने के लिए, तो हम सभी लोग निस्वार्थ होकर के जब भी जन्मदिन हो अपने घरों में, अपने मंदिरों में आदि नित्य नेम का पाठ करें। शादी की सालगिरह होती है, किसी भी सुख दुख में हम आदि नित्य नेम का पाठ करें, क्योंकि हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, है ना, मोहल्ले के, परिवार के, रिश्तेदार, है ना, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आदि धर्म से जुड़ेंगे, उसकी विचारधारा से जुड़ेंगे। उसके बाद आप अपना केक काटिए। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है आदि धर्म को स्थापित करने का। और किसी भी आप प्रचारक को बुला करके नित्य नेम पाठ अपने घर में अवश्य कराएं। तो जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय भीम, जय जोहार। हाँ जी, घर पे काट देंगे। चलो घर पे काट देंगे, कोई नहीं, है ना। कुछ हमने भी आप लोगों के लिए छोटी सी एक व्यवस्था की हुई है। जय वाल्मीकि साहब। जो बोले सो निर्भय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। वाह जी वाह, बहुत खूब। इस कलम से ही बाबा साहब ने संविधान लिखा, इस कलम से ही परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने इस कलम के संदेश को समझते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान लिखा और सभी का जो गुलामी भरा जो जीवन था उसको मुक्त कराया भारतीय संविधान लिख करके। तो हम सभी लोगों को भी भारतीय संविधान को पढ़ना चाहिए और बाबा साहब के विचारधारा को मानना चाहिए। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में जो कलम, ये वही कलम है कि यदि जज लिख दे कि इस बंदे को जीवन दान दिया जाए तो दिया जाएगा, और अगर इसी कलम से मौत लिख दे तो फिर फांसी की सजा भी होती है। तो ये इस कलम की ये ताकत है। जो बोले सो निर्भय। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे को इतनी आज खुशी हो रही है कि बहुत ज्यादा है। वीर लोग यहाँ पे
मेहरा जी हमारे विजेंद्र भाई, जो कि आप लोग आए हुए यहाँ पे। आ जाओ जी बेटे, कुछ लोग इधर आ जाओ, कुछ लोग इधर आ जाओ। आ जाओ प्रदीप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसकी फ्लैश लाइट भी जल रही है, लाइट भी जल रही है। आ जाओ साजन क्या हम बाद में लगे साथ में सुनो तो सामने कुछ इसको जो हटा दो, उधर को लो जी, हाथ लगाओ सब लोग, आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। लो जी अरुण भाई, अरुण समाज जी, पिताजी आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक चम्मच उठा दे लो। एक बार और काट दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। लो आ जाओ। खाओ ये लो। भाई हम तो खाने तो खिलाएंगे ना। थैंक यू सो मच। कांगड़ा जी, अनिल कांगड़ा जी इधर गए हमारे। आ जाओ। ये हमारे अरुण जी से छोटे हैं। खाओ तो सही। अनिल कांगड़ा जी ये लो। कोई नहीं अधिक आ गया। खुश रहो। ये लो जी लो। और ऐसे ही हम लोग आपस में ना हंसी खुशी जब भी किसी का जन्मदिन आए एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे दो और सुबह से ही तैयारी कर लो अपने सभी भाइयों के जन्मदिन मनाने के लिए, है ना। इस बहाने से देखो पाठ भी होगा, है ना, और धर्म का प्रचार भी फैलेगा और अपने भाइयों के साथ में मिल करके खुशी भी होगी। बिल्कुल जी। अब हम गुजारिश करेंगे आदिवासी जी से, अरुण जी के लिए कुछ कहे। हाँ क्योंकि देखो आदिवासी जी से ही बहुत कुछ सिखाया हरिद्वार शहर में। ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान। अनिल जी इधर आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, आ जाओ साजन आ जाओ, आदि बेटा आ जाओ तुम। सारे नहीं आ रहे। मजा आ गया बोलने का। इसकी ना लाइट जला ले, लाइट जला ले। साफ नहीं आने का। अरे अंधेरा आ रहा होगा चेहरे पे। साफ नहीं आने का बताता था मैं। चलो यही लगा दो ना, इधर आ जाओ ना बेटा तुम सब लोग। आज अरुण कांगड़ा जी जो मेरे बहुत छोटे साले थे, आज बहुत बड़े हो गए। परमात्मा की ऐसी कृपा है। क्योंकि मैं इनके जन्मदिन में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक आदमी अपने बुराइयों को त्याग के उनकी छुट्टी करके जब वो छुट्टी स्वाद में मिलता है ना परमात्मा की, तो फिर छलनी में छानने के बाद में नहीं मिल सकता। तो अरुण कुमार जी को अगर बुराइयां अगर अपनी छलनी में छानेगी तो नहीं छान सकती, क्योंकि फूल हमेशा अपनी महक से पहचाना जाता है। आपने देखा होगा तालाब के अंदर जब कमल खिलता है तो अपनी पत्तियों से कहीं ज्यादा ऊपर उठ के खिलता है। तो धर्म समाज एक कमल का फूल है जो बुराइयों से उठ के ऊपर खिला। और आज इस परिवार में, पूरे मोहल्ले में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस परिवार में जो मेरा प्रयास रहा कि किसी को ऐसा बनाऊं
अगर हम चाहे रहे ना रहे दुनिया में, हम दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन कम से कम अरुण कांगड़ा जी इस मिशन को, इस धर्म को जो स्थापित किया है, मैं भी 1992 से लेकर आज तक निरंतर प्रयास में हूँ। बहुत काम किए उत्तराखंड के अंदर, जो बेचारे आज तक नेता नहीं कर पाए। लेकिन धर्म समाज के अंदर एक टीस है, धर्म समाज के अंदर एक टीस है कौम के लिए कुछ करने की, तो वो काम धर्म समाज कर रहा है। तो आप लोग धर्म के साथ जब जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा। अभी अरुण कांगड़ा जी एक बात बताई थी मंदिर में कि अगर जब हम बेटियों को मारते हैं ना, तो ये बात बड़े गौर सुनना, आपके घर में बेटियां होंगी, बहन भी होंगी, और परमात्मा ने मुझे भी दे रखी है, अगर बड़ी मुश्किल से दी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि बेटी की जब जरूरत पड़ती है ना, जब माँ घर में बीमार हो, बाप बीमार हो, तो शायद बहुत ही कम बेटे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को पानी पिलाए। मैं जनरल बात कर रहा हूं। और बेटी माँ की भी सेवा करेगी, बाप की भी सेवा करेगी। और अगर पिता अगर काम पे थक के आया ना, तो बेटी तुरंत पानी का गिलास लेकर खड़ी हो जाएगी। तो आप उस बेटियों को पढ़ाने का ज्यादा प्रयास करें, आप उन बेटियों को पढ़ाने का ज्यादा प्रयास करें, क्योंकि वो बेटियां जब पढ़ लिख करके IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगी। आज तो हमारे बच्चे का नाम हमारे से पहचाना जा रहा है, लेकिन जब हमारा बेटा या बेटी कुछ इंजीनियर, IAS, PCS बनेंगे, तो तब हमारी पहचान हमारे बच्चों से हो जाएगी। जो बोले सो निर्भय। तो अरुण कांगड़ा जी का जो प्रयास है ना, इसके लिए मैं दिल से बहुत खुश हूं। किसी ने धर्म समाज की विचारधारा को, इस मोतियों को समझा। जो माला है ना हमारे पास, अगर इसके मोती का अलग अलग कर दें तो मात्र धागा रह जाएगा, ठीक है ना। तो धर्म समाज के महापुरुषों ने, विद्वानों ने, धर्मगुरुओं ने इस मोतियों को, बिखरे मोतियों को इकट्ठा करके एक माला बनाई, जिसका नाम दिया दीक्षा का, क्योंकि हमारे धर्म की पहचान है, हमारी पहचान है। तो मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि आप किसी तरह की बुराइयों से अलग हट के कम से कम आप अपने आप को पहचानिए, क्योंकि आपके नाम के साथ परमपिता परमात्मा का नाम होगा। रविदास समाज भी है, उनके नाम के साथ रविदास जी का नाम भी पड़ा हुआ। आप सौभाग्यशाली हैं कि उनके नाम को हमेशा चमका के रहें, कौम की सेवा करें, क्योंकि एक ना एक दिन तो मरना ही है। संसार में आए तो किस लिए आए, और चले गए तो क्यों चले गए, करा क्या, न्यूट्रल। तो बीच का जो जीवन है ना, वही संघर्ष है। इन शब्दों के साथ अरुण जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन वाल्मीकिमय हो, संघर्षमय हो। 1 मिनट अनिल जी, आ जाओ, आप आ जाओ 1 मिनट।